हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ आज इंग्लिश के क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए इंग्लिश की सीरीज़ में सिनोनिम्स के जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज़ टाइप हैं, ये लेकर आई हूँ मैं। इसमें हम आज 21 तक ही कर पाएंगे, एक पेज कर पाएंगे हम इसका, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये हमेशा एक दो कई बार 3 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं सिनोनिम्स। अगर एक दो के पूछे जाएंगे तो एंटोनिम्स आ जाएंगे। इस तरह से सभी क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है, इसमें इरवोकेबल का मतलब, या इरिवोकेबल, जो मर्जी आप इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो चेंज ना हो सके, जो कभी चेंज ना हो सके। तो इसमें पहला ऑप्शन चेंज है, डन, अनअल्टरेबल और रिवर्सिबल। इसमें अनअल्टरेबल का मतलब क्या होता है, जो अल्टर ना हो सके, जो बदला ना जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनअल्टरेबल। सेकंड है अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, ठीक है, किसी चीज़ को और ब्यूटीफाई करना। तो इसमें एक ऑप्शन डी वाला मैच हो रहा है हमारे इससे, कि सजाना किसे कहते हैं, ब्यूटीफाई करने से हम और उसको साज सज्जा कुछ लगा कर या कुछ ऐसे करके हम उसने और सुंदर बना दिया, ब्यूटीफाई कर दिया। उसके बाद है रिपोज का मतलब क्या होता है, रोक देना किसी चीज़ को, ठीक है, विश्राम दे देना। तो इसमें क्या आएगा, रेस्ट मतलब किसी चीज़ को हमने रोक दिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, कोमोशन का मतलब क्या होता है आपका, कोमोशन का मतलब होता है हल्की फुल्की सी डिस्टर्बेंस होना या अंदर ही उथल पुथल मचना। जैसे कई बार दिमाग में हमारे उथल पुथल मचती है कि हमारा पेपर नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है हमारे, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम कि हाँ हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, हम मतलब इस तरह से कुछ उथल पुथल मचना या कुछ हलचल मचना, दैट लाइक हम किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस तरह से हमारा इसका कमोशन का मतलब क्या होगा, डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है नर्चर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर मीन्स कि आप किसी की देखभाल कर रहे हैं, आप किसी का पालन पोषण कर रहे हैं। मतलब टू ग्रो, मतलब आप किसी का विकास करने में उसकी मदद कर रहे हैं, दैट इज़ टू ग्रो। अगला है डिनाई मीन्स कि किसी चीज़ के लिए मना करना, रिफ्यूज़ कर देना किसी चीज़ को। डिनाई का मतलब क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा, रिफ्यूज़। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एब्यूज़ मतलब किसी के लिए अपशब्द बोलना या किसी के लिए डिसऑनेस्ट होना या किसी को हानि पहुंचाने के लिए कुछ शब्द बोलना, दैट इज़ कॉल्ड एब्यूज़। यहाँ पर एब्यूज़ से सही मैच खाता हुआ वर्ड कौन सा बनेगा, स्कॉन का मतलब भी यही होता है कि अगर आपके मन में किसी के लिए नफ़रत है और आप उसकी रिस्पेक्ट उसको नहीं दिखा पा रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड स्कॉन। क्या कहलाता है वो, स्कॉन। तो एब्यूज़ का सिनोनिम क्या होगा, स्कॉन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है डोसाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से कंट्रोल, या किसी भी चीज़ का जल्दी से कंट्रोल में आ जाना, ठीक है, मतलब ज़िद्दी ना होना, राइट। ज़िद्दी ना होना इज़ डोसाइल। विनम्र, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है विनम्र होना, बहुत ही ज़्यादा शांत होना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका मतलब क्या होगा, सबमिशन। स्टबन का मतलब भी आपको पता है ज़िद्दी होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। चेंजेबल का मतलब बदल जाना, मतलब इसमें से कोई भी डोसाइल से मीनिंग मैच नहीं कर रहा है। तो सबमिसिव मीन्स कि हमारा जो है किसी भी चीज़ में जल्दी से ढल जाना, दैट इज़ कॉल्ड सबमिशन, ठीक है। उसके बाद कंसीडरेट का मतलब होता है, अब जैसे आपने सुना होगा किसी भी चीज़ को कंसीडरेशन में लेना। कंसीडरेशन मतलब उसके बारे में आप विचार कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे हम कहीं बार टीचर इंटरव्यू के लिए जाती है, तो जो पैनल होता है जो उसको सिलेक्ट करता है, मान लो उसने क्या किया कि 3 टीचर्स जो हैं वो कंसीडरेशन में रख ली, मतलब उनके ऊपर विचार किया कि इन 3 में से, जैसे मान लो 10 गए टीचर्स, उनमें से उन्होंने 3 सेलेक्ट कर लिए और 3 में से उन्होंने उनके बारे में सोचा, 3 को क्या करा, कंसीडर कर लिया कि इनमें से अब कौन सी रखी जाए। तो दैट इज़ कंसीडरेट या फिर थॉटफुल मतलब जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिस पर हम विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इरेसोल्यूट का मतलब क्या होता है,
जो पहले से हमारा डिसाइड ना हुआ हो, मतलब जिसके बारे में हमने अभी पहले विचार ना किया हो, जिसके बारे में हमने पहले कुछ डिसाइड ही ना किया हो, दैट इज़ अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड मीन्स कि हमने इसके बारे एकदम इमीडिएट हुआ है ये काम, इसके बारे में हमने पहला ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसके बाद आता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब ना आप इसमें दो ले सकते हो, डिपेंड ऑन सेंटेंस, ठीक है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है ना कि एक तो होता है कंजूस टाइप, ठीक है, जो मितव्ययी मतलब कम खर्चा करता है, और एक होता है कि आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं फ्रूगल के। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? मितव्ययी या फिर माइजरली। माइजरली मीन्स कि आप सोच समझ के खर्चा करने वाले हो, आप कम खर्चा करने वाले हो, जितनी ज़रूरत है उतना खर्चा करने वाले हो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव मीन्स किसी कार्य को करने का आपका मोटिव क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है ना। मोटिव का मीन्स क्या होगा इसमें? इंटेंशन। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका मोटिव का सिनोनिम होगा इंटेंशन। जैसे आप किसी चीज़ को, अब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस रीज़न की वजह से, किस इंटेंशन से कर रहे हो? पास होने की इंटेंशन से कर रहे हो। आपका इससे मोटिव क्या है? मोटिव मीन्स आपको क्या मिलेगा? एक सिक्योर लाइफ मिलेगी, आपको पूरी ज़िंदगी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपका एक मोटिव, आपकी एक इंटेंशन सक्सेसफुल होगी जिसके लिए आप अपने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पिटी। पिटी मीन्स किसी के लिए दया व्यक्त करना, पिटी कंडीशन होना किसी की, जिससे हम कहते हैं ना मतलब कितनी जैसे किसी पे हम दया दिखाते हैं, या किसी गरीब को देखकर हम कहते हैं कि हाँ हमें इसकी मदद करनी चाहिए, या हमारे मन में दया का भाव आता है, दैट इज़ कॉल्ड पिटी, पिटीनेस या मर्सी। मर्सी मीन्स भी दया होता है और पिटी मीन्स भी दया होता है, तो इसका सिनोनिम होगा मर्सी। नेक्स्ट है क्वैश। क्वैश मीन्स, क्वैश का मतलब होता है कि अपनी पावर को यूज़ करके, अपनी जो आप जिस पोजीशन पे हैं उस पावर को यूज़ करके किसी को निकाल देना, या किसी को रिजेक्ट कर देना, या किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो यहाँ पर ऑप्शन जो सबसे सटीक बैठ रहा है वो होगा रिजेक्ट, ठीक है। क्वैश मीन्स रिजेक्ट कर देना, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बंदिश लगा देना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। जैसे प्रोहिबिट, यहाँ जाना, जैसे आपने कई बार सड़कों पर देखा होगा कि यहाँ जाना प्रोहिबिटेड है, या यहाँ नहीं जाया जा सकता, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये, मतलब यहाँ जाना मना है, यहाँ जाने की मनाही है। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा? प्रोहिबिट। नेक्स्ट है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट, सॉरी मैं इसमें आंसर ही बोल गई। एक्सेप्ट मतलब जो हो रहा है उसे मान लेना, उसे कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो इसका सही यहाँ पर सटीक क्या होगा? एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। उस कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना मीन्स क्या होता है? नॉर्मल हम नॉर्मल दिनों में भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि हमने आपकी ये लेटर एक्सेप्ट कर ली है, हमने आपका जो है रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लिया है, या हमने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह के वर्ड्स हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो बहुत आसान है। एंटिसिपेट मीन्स एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत बड़ा या बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। ट्रिमेंडस, सॉरी यहाँ पर भयानक लिखा हुआ है, इसे आप ये गलत है, यहाँ पर जिस भी बच्चे ने ये लिखा हुआ है गलत है ये। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत लार्ज या बहुत अधिक क्वांटिटी में। तो इससे अगला है आपका इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा एक्सेसिव। एक्सेसिव मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, तो बहुत बड़ा या बहुत अधिक मात्रा में एक ही मतलब है। तो ट्रिमेंडस का जो सिनोनिम होगा वो एक्सेसिव होगा, बहुत अधिक मात्रा में। उसके बाद है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है इसमें कि आप किसी के लिए किसी पर अधिक ध्यान
दे रहे हैं या वेरी केयरफुली आप उसका काम करवा रहे हैं या उसका काम कर रहे हैं। जिस तरह से कोई पेरेंट आता है हमारे पास, कहता है कि टीचर आप इसका ध्यान रखना, ठीक है, हमारे बच्चे का ध्यान रखना, या आप ही का ही कोई रिश्तेदार आपके क्लास में पढ़ता है और आप वहाँ पर टीचर हैं, तो आप क्या करेंगी, उस बच्चे पर स्पेशल ध्यान देंगे, राइट। उस बच्चे पर आप बहुत अधिक ध्यान देंगे जो आपका अपना है या आपके पड़ोस में रहता है या आपका कोई रिश्तेदार है या किसी तरह से आपसे लिंक करता है वो बच्चा, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका काम करवाएंगे। तो दैट इज़ पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग मीन्स कि आप बहुत ध्यानपूर्वक पेन लेकर आप उसका काम करवा रही हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेटिकुलस। ओके, नेक्स्ट आता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में आपके पास, बहुत इनफ, सफिशिएंट इनफ, मतलब आपके पास मोर देन इनफ आपके पास सामान है, आप उसमें अबंडेंट क्वांटिटी में आपके पास सामान है, बहुत ज़्यादा सामान है, वहाँ पर यूज़ होता है अबंडेंट। मीन्स प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स बहुत ज़्यादा, इनफ सामान है आपके पास या मोर देन इनफ सामान है, यू कैन से। ओके, नेक्स्ट आता है एक्वेंट। एक्वेंट का क्या मतलब होता है कि अपने आप को किसी से परिचित करवाना या किसी और को किसी के साथ परिचित करवाना या फेमिलियर करवाना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही बैठेगा इंट्रोड्यूस। हम ये वर्ड इंट्रोड्यूस, जैसे आप अपनी किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्वेंट करवा रहे हैं अपने आप को किसी से, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज। चेंज का मतलब तो आपको पता ही है, बदलाव, तो इसका सही होगा ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स बदला हुआ, ठीक है। तो ये आपके 21 सिनोनिम्स थे आज के लिए। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ये आपकी इसी तरह से सीरीज़ चलती रहेगी और आपके सिनोनिम्स सारे हो जाएंगे, इसी तरह से एंटोनिम्स होंगे। तो ये आपकी वोकैबुलरी का पेपर में बहुत बड़ा हिस्सा रोल प्ले करता है आपको नंबर दिलवाने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई टेक दिस पोर्शन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।